संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए। नित्यानंद केते गहे, लाहा मूल गंवाए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, पूंजी लाया उम्र की। हमारी आयु है, उम्र है, श्वासों की पूंजी हम लेके आए हैं। सो तो दिन दिन जाए, दिन प्रतिदिन उम्र घट रही है, श्वास घट रहे हैं, मौत निकट आ रही है। मौत के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, ये तो अनिश्चित है। किसी को नहीं दिखाई दे रहा कि क्या है। पर्दा लगा हुआ है, उस पार कुछ और है, इस पार हम जिंदा देख रहे हैं सब कुछ। ये सारा अपना दिख रहा है, सब साजो सामान अपना है। एक एक चीज को हम कमा कमा के, खरीद खरीद के बाजारों से अपने घर में सामान भर लेते हैं। उनके कमाने में लाखों लाखों श्वास खर्च होते हैं हमारे। फिर हम परिवारों में निकट निकट के नाते उनके पालन पोषण में, उनके निर्वाह में, उनकी पढ़ाइयों पे, उनके
शादियों पे, उनके मकानात बनाने में सारा जीवन ही लगा जाते हैं, ये पता होते हुए भी कि ये सब छूटेंगे, ये सब छूट जाएगा। जस्ती नहीं, विश्वास नहीं होता, क्या छूटेगा? नहीं अपना है तो सारा। ये मोह ममता की इतनी शक्ति है जो जकड़ बंद करके रखती है हमें। कभी परिवार में मौत होती है, बहुत निकट का गुजरता है, हमारा पिता है, माता है, पति पत्नी, भाई बहन, ये नातीदार ऐसे हैं जो निकट के हैं, इनकी मौत होती है परिवार में, पूरा परिवार बिलख बिलख के रोता है, हमारा गया, हमारा गया। कई बार बच्चे भी देखते हैं, उनको समझ नहीं होती, पता ही नहीं होता। फिर संत मत इसमें सत्संग में आ गए, अष्टांग योग में चले गए, उसमें और विवेक जागृत हो गया। भाई ममता मोह है, ये तो बांधने वाला है, जाने वाला जाएगा, क्या करें, अपनी ड्यूटी निभाते सभी अपना रोल अदा करते हैं, चले जाते हैं। फिर और कुछ ज्यादा विवेक जागृत हो जाता है, निकट के गुजरते, फिर भी गुजरते निकट के, तो क्या होता है, सूझ आ जाती है, विवेक जागृत हो जाता है। फिर ऐसे लगता है ये तो गया भाई, इसकी ड्यूटी तो पूरी हो गई, चाहे नातीदार कोई भी था हमारा। ये मोह ममता में हम अपने परिवारों से बंध जाते और उन्हीं के लिए कमाते, उन्हीं के बारे में विचार करते, बहुत उम्र बीत जाती है हमारी। फिर सत्संग मिलता है, गुरु मिलते हैं, वो समझाते हैं भाई गृहस्थी में रहते हुए अपनी भक्ति करो, भक्ति कर्म जरूरी है, इसके बिना तुम्हारा सारा जीवन चला गया, ये व्यर्थ चला गया। ये सारी बातें सत्संग पता चलती हैं। तो बहुतायत में लोग सत्संगों से नहीं जुड़े होते, वो अपने घरों में गृहस्थी बन के रहते हैं। सत्संग का, भक्ति का, भगवान का उनको पता नहीं होता और वो पूछना भी नहीं चाहता। अगर कोई उनको बताए कि भक्ति कर लो, मनुष्य तन मिला है, तो हमें भी वो उपदेश देने लगते हैं, किसने देखा है भगवान, वो तो निराकार है। ऐसे उपदेश करते हैं जैसे ये विशेषज्ञ हो इस लाइन के। ये जो है प्राय देखने को मिलता है कि संसार में बहुत कम लोग हैं जो प्रभु भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं वो। फिर भी हैं, इनको हंस कहा गया है। परमात्मा के भक्तों को हंस की संज्ञा दी है साहिब ने भी, आत्मा को। ये हंस हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये प्रभु के प्यारे हैं। परमात्मा इनको प्यार करता है। परमात्मा का प्यारा बनना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर जीवन में कुछ कर सके हम, तो प्रभु भक्ति करें बस। वो हमारी अपनी है, वो हमारे अपने साथ जाएगी। तो स्वामी जी चेता रहे हैं, पूंजी लाया उम्र की, सो तो दिन दिन जाए। ये खर्च हो रही है श्वासों की पूंजी। नित्यानंद कहते गए लाहा मूल गवाए। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, कितने ही जा लिए भाई,
बहुत जा लिए यहां से, लाहा मूल गंवाए। मूल क्या है? मूलधन। हमारे पास एक पूंजी होती है, हम उसको ब्याज पे देना चाहे दे सकते हैं। अगर मूलधन नहीं, पूंजी नहीं, फिर ब्याज किस बात का आएगा? ये शरीर, ये जो मनुष्य तन है, ये मूलधन है। कितना ही कमा ले, धन तो दो तरह का है। जगत का धन है, अगत का है। जगत का धन छूटने वाला है, छूट भी रहा है। पता होते हुए भी इंसान सचमुच में धन में आसक्ति ज्यादा रखता है। पता है, पढ़ा लिखा भी है, उसको सारा पता है, और पूंजी उसके पास बहुत है। पूंजी भी बहुत है उसके पास कि वो सेवा में दे सकता है, दान में दे सकता है, साधुओं के भंडारे कर सकता है, गुरु की सेवा में दे सकता है उसके पास, लेकिन दे नहीं पाता। क्यों? धन में ज्यादा मोह हो गया और वो पक गया। कहते ना इसकी तो आदत हो गई भाई। कहते कई बार ये आदत से मजबूर है। मोह पक गया, उसको तोड़ना आसान नहीं है। टूटता है, टूटता तो है। मोह भी टूटता है, लोभ भी टूटता है। लोभ के अंग में और मोह के अंग में हम परिवारों से बंधे। लोभ और मोह न बांध रखे हम, संसार से भी, परिवारों से भी, जमीनों से भी और धन दौलत से भी। इसकी पकड़ बहुत, जकड़ बहुत जबरदस्त है। इसी जकड़ को कम करने के लिए सत्संग में हमें पता चलता है कि जो अपनी कमाई का हम परमार्थ कर्म में लगाएंगे, सेवा में, दान में लगाएंगे, सचमुच में वो पूंजी हमारी बनेगी आगे जाने के लिए। जहां सुरती ने जाना आगे, जो अगला धन भी चाहिए इसको, यहां तो हो लिया बतेरा इसके पास, कमी नहीं है इसके पास। खुद का घर है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ तो है, पैसा है, जमा है। अगर अब ये लगा दे अपने भविष्य के लिए तो इसका रास्ता प्रशस्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमार्थी कर्म ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता। अगला माया है दो भांति की, देखा ठोक बजाए, एक मिलावर राम से, एक नरक ले जाए। साहिब कहते हैं माया के दो रूप हैं। एक तो बंधवा देगी, जो धन कमाया उम्र भर अपने परिवार में छोड़ गए, परिवार के लिए जमा कर गए, परिवार के लिए ही सारा जमा करके हम चले गए, यह नरक का रास्ता खोलती है हमारा। जी साहिब ने क्यों कही? ठीक कही है। जहां जाएगा धन वहीं जाएगा मन। शरीर छोड़ते समय ध्यान और मन पुत्र में चला गया। मेरा पुत्र कितना प्रिय है। सूर खानी में जाएगा, सूर खानी में जगह मिलेगी उसको। एक पुत्र नहीं, 6-6, 8-8 पुत्र आते एक एक साथ। मोह है, ये बताया जा रहा है धन में। मेरा धन, अलमारी, ये सोना चांदी और ये मेरे करेंसी नोट, धन में ध्यान चला गया मौत के समय। सर्प योनि बलबल तरे, सर्प खानी में जाएगा। वहां कोई भक्ति काम नहीं करेगी। सुन लो ध्यान से, अंतमता सोगता, मति बनेगी ही बनेगी संसारी की वहां जाने के लिए। और भक्ति में तरक्की नहीं होती। लोभी व्यक्ति की कभी भक्ति में
तरक्की नहीं होती। लिख लो, समझ लो, गांठ मार लो अपने आप को। लोभी की तरक्की नहीं होती कभी भी, चाहे कितने साल दाखला लेके चलता रहे वो, तेली के बैल की तरह वहीं घूमता रहेगा सर्कल में। क्यों कि वह संत मत का, संतों की बात की पालना नहीं कर रहा है, अपने आप को बदल नहीं रहा है। वो जब बदल नहीं रहा है फिर वही है जहां था। ध्यान मोह पत्नी में है या पति में है और श्वास छूट गई, कुत्ता कुतिया बनेगा, वहां कोई कमी नहीं है। संतों ने कह रखा है, हम नहीं कह रहे वाणियां, ये संतों ने कही हुई हैं। अंत काल में पत्थर को सुमरते मरे, पत्थर योनि बलबल तरे। पत्थर खाने में चला जाता है वो। महल बनाया आलीशान, बड़ा अच्छा भवन, डेकोरेटेड, हर सामान भरा हुआ है, और महल में ध्यान गया, घूस योनि बलबल तरे, चूहा खाने में जाता है, चूहा बनता है वो। क्यों? चूहा खुद मकान तैयार करता है, एक दिन में पता नहीं कितने मकान छाप देता है। ये वाणियां क्या लागू नहीं है? लागू हैं। जहां हमारी आसक्ति होगी होगी होगी। क्या कह रहे हैं? मूलधन ये शरीर नहीं मिलेगा, माया है दो बातें की देखिया ठोक बजाए। ठोक बजाने का अर्थ क्या हुआ? छानबीन करके देख लिया लोगों, छानबीन करके देख लिया। एक मिलाओ राम से, राम से कैसे मिलाएगी? सोचो देखो। जो धन गुरु सेवा में, भंडारों में, आश्रमों के निर्माण में, दीन दुखियों में जो हमारा धन जा रहा है, यही धन हमें हजारों गुना तो मिलेगा अलग से, और संतों से मिलवा देगा ये, और संतों से नाम दिलवाएगा, और उसी नाम की शक्ति से तो अमरलोक मिलेगा। एक दृष्टांत लो। एक बार एक साधु जी सत्संग कर रहे थे कहीं, सत्संग पूरा हो गया। सत्संग राजा ने करवाया था। राजा 50 सोने की मोहरें लेके दान देने के लिए तैयार खड़ा है। वजीर भी 10 सोने की मोहर लेके दान देने को तैयार खड़ा है। पीछे एक माता थी, सेब लिए हुए थी और आधा सेब उसने खा रखा था और आधा सेब ले रही है। वो चीरती हुई भीड़ में से आगे आ गई और सारी राशि, सारी पूंजी उस माता के पास वो सेब था। अब जैसे वो पकड़ाने लगे, राजा की वो जो थैली थी वो साइड में खड़ी है, नहीं पकड़ी। वजीर की भी नहीं पकड़ी। उस माता का वो सेब ग्रहण कर लिया साधु ने। जब सेब ग्रहण कर लिया तो राजा बोला, हे साधु, आपने इसका तो सेब ग्रहण कर लिया,
ये सोने के सिक्के मेरे 20, मेरे वजीर के भी 10, इनकी तरफ कोई आपने औचित्य नहीं दिया, कुछ आपने ध्यान ही नहीं किया। कहता देखो भाई, हे राजा जी, लाखों करोड़ों थैलियां तेरे पास, ये सिक्के तेरे पास सोने के, उनमें से तने 20 दे दी, खजाना भरा तेरे पास, तो वजीर पे लाखों करोड़ रुपए पड़े इसके पास, तो ये 10 सिक्के ले आया। अरे इसके पास तो केवल एक ही पूंजी थी और उसका सेब खरीद लिया, और ये खाती हुई आ रही थी। इसकी सारी पूंजी केवल सेब था। इसका समर्पण, इसकी सेवा तुम्हारे से ज्यादा ऊंची है। ये देखो तुम, किसकी सेवा स्वीकार हुई? बुढ़िया माता की आधा सेब। क्या था? सारी पूंजी थी उसके जीवन की। वो क्या मिल गया? सानिध्य मिल गया संत का, उसको नामदान किया, उसका मार्ग प्रशस्त किया और कल्याण करवा लिया उसने। ये है वो सेवा। एक राम से मिलाए, एक नरक ले जाए, ये है जो राम को मिलवा देगी। साहिब ने कहा हुआ है, 10वां अंश गुरु को देही, जो 100 शिष्य जन्म सफल कर लेही। क्यों कही ये वाणी? बोलो, किसके लिए बोली है? गुरु शिष्य का नाता बन चुका है, उनके लिए बोली है, संसार के लिए नहीं बोली गई ये वाणियां। संसारियों के लिए तो कुछ कहते नहीं। जो दाखिला लेके बैठे हैं विद्यालय में, सत्संग रूपी विद्यालय में बैठे हैं, उनके लिए बोली गई है, 10वां अंश गुरु को देही, 100 शिष्य जन्म सफल कर लेही। कितना आसान मार्ग खोल दिया होगा। इस पे भी नहीं चलते हम, इन श्रीवाणियों को नहीं मानते और पूछते हैं गुरु जी से, गुरु जी मेरी भक्ति कैसी चल रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है। खुद से पूछ ले, क्या तुझे नहीं पता अपनी भक्ति का? क्यों पूछता गुरु जी से?